इन गंवारों को? मैं मैडम करके बात कर रहा हूँ, मैं मैडम करके बात करूँगा। नहीं, मैडम करके बात करूँ, आप भी तमीज से बात करिए, बिल्कुल तमीज से बात करिए। हद लॉस में इन्हें नहीं पता, कर्ज में भी है इन्हें नहीं पता, बजट सुनिए आपको नहीं बेटा पता। मैं आम आदमी पार्टी के साथ काम भी कर चुकी हूँ, देख भी चुकी हूँ और मुझे सब नॉलेज है एमसीबी से लेकर। ये कार्यकर्ता है, पहली बात तो ये आम जनता नहीं, कार्यकर्ता है। कि मैं अगर अभी इन्हें बता दूंगा, गिनवा दूं आंकड़े, तो ये इनकी बोलती बंद हो जाएगी, कार्यकर्ता से भी इनको रिजाइनिंग मिल जाएगी। क्वेश्चन का आंसर नहीं है, बात नहीं करते हैं, हाँ, मीडिया को बाहर है। चले गए। बात दिल्ली की चल रही है, आप दिल्ली की और आंकड़े गिनवाऊं, आ जाओ मैं और केजरीवाल ने पूछना वक्फ बोर्ड को क्यों दिए, वक्फ बोर्ड से कौन सी दिल्ली की जनता का भला हो रहा है, बताइए। एसबीआई का पूरा पैसा गोल मटोल हो गया, मैडम, उस पर बताइए आप, आपको जानकारी नहीं है। दिल्ली में तो केजरीवाल सरकार ही आएगी, आम आदमी पार्टी आएगी। फिर से है केजरीवाल? हाँ जी। अच्छा, कारण क्या है, इन्होंने बहुत सारे काम दिल्ली के अंदर किए हैं और दिल्ली का हर नागरिक ये चाहता है कि जो हमारे लिए काम करेगा हम उसको वोट देंगे, अच्छा। चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। दिल्ली में केजरीवाल ने काम किया है, इसकी वजह से फिर से आ रहे केजरीवाल। भैया मैं तो बीजेपी की सरकार देखना चाहता हूँ, मुझे तो काम देखना चाहते हो, अगर काम की बात करें। काम मैडम बता दे कौन सा काम किया है, बता दे। मैंने बताया ना आपको, देखो उन्होंने अस्पताल बनाए, उन्हें स्कूल दिए। बनाए। कौन सा अस्पताल बना? ये गवर्नमेंट पहले जो अस्पताल बने थे उसमें इलाज नहीं होते थे क्या? पहले जैसे इलाज होते थे आज भी वैसे ही हो रहे हैं। अस्पताल की हालत कैसी है मालूम है? पहले भी 2 महीने की बाद डेट दी जाती थी बाद की, आज भी 2 महीने के बाद की डेट दी जाती है। कोई अगर जांच कराने जाते हो तो कौन सा सुधार कर दिया केजरीवाल ने? पहले जब मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, कुत्ते लौट रहे हैं। यमुना साफ करने की बात करते थे, 2025 में इनका अनाउंसमेंट था कि 2025 तक अगर यमुना साफ नहीं होगी हमें दिल्ली की जनता वोट नहीं करेगी। कहाँ साफ हुई? एक के साथ एक और फ्री कर दिया, नौजवानों का भविष्य खराब कर दिया, सबके किडनी खराब हो गए, गुर्दे खराब हो गए। ये काम होते हैं क्या कोई केजरीवाल के? बताइए। शराब तो पहले से बिकती थी, आज में आप बताइए, शराब से सबसे नुकसानदायक है नशा। आज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आज लोग नशे के सेवन में धुत है, उसमें नशाखोरी में बीजेपी इन्वॉल्व है। जगह जगह सकरपुर आईटीओ से लेके लक्ष्मी नगर सब शराब की लत में पड़े हुए। बीजेपी इन्वॉल्व है। मनीष सिसोदिया शराब के घोटाले में पकड़े जाते हैं, बीजेपी इन्वॉल्व है। मैडम को कहाँ पता है? आप ये देखिए, ये तो नहीं लग रहा सरकार उनकी एक के साथ एक, उन्होंने भी बीजेपी कहाँ से? मैडम एक बात बताइए, मनीष सिसोदिया जेल क्यों गए थे? हाँ मैं बताइए, देखिए मनीष सिसोदिया ने कोई गलत नहीं किया। जिसने देश के लिए कल्याण सोचा होगा, स्कूल की अच्छी व्यवस्था करेगी, वो ऐसे काम क्यों करेगा? ये तो नीति बनाई गई थी, ऐसी नीति नरेंद्र मोदी ने बनाई थी। नरेंद्र मोदी को डर लग रहा है कि मेरी सरकार नहीं आएगी, इसीलिए आपने देखा भी केजरीवाल पर हमले हुए हैं, नई दिल्ली के अंदर थे, इसलिए हमले हुए। उनको पता है कि केजरीवाल आएगा, इन्होंने दिल्ली के लिए बहुत सारे काम के साथ तो हर इलेक्शन में हमले हो जाते हैं, कभी चाटे पड़ जाते हैं, कभी कभी स्याही फेंक दी जाती है। बताइए अब काम करते ना राजनीति, शीश महल की तो उन्होंने कर दी, अब काम की राजनीति आप मेहर कर लेते हैं। आप काम बताइए बीजेपी ने, आप काम पर लोग शीश महल की बात करते हैं, यही शीला दीक्षित थी, 8 कमरों का उनका महल था, जो भी था, जो आवास मिला था, यही केजरीवाल थे। हाय पीटते थे, आए 8 कमरों का कमरा, 8 कमरों का महल है। अब शीश महल बना लिया। शीश महल कब बनाया? कोरोना काल में, जब दिल्ली की जनता को सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय करोड़ों के पर्दे लगाए जा रहे थे। कौन सा काम करते हैं? मुझे तो नहीं लगता सर। इन्होंने कहा था जहाँ झुकी वहाँ मकान। आंटी इनका जवाब दो आप। क्या बोला था आपने? शीश महल अब इन्होंने हल्ला क्यों बनाया? मैं बताइए, वो सरकारी आवास है, जो मुख्यमंत्री बनेगा उस जगह पर रहेगा, उसका अपना कोई मकान सरकारी। मैडम से पूछना चाहता हूँ, सरकारी आवास में 8 करोड़ के पर्दे लगते हैं, बताइए। आपने पर्दे की बहुत बड़ी बात, उन्होंने जो बनाया है वो सरकारी मकान है, उन्हें सरकारी मकान छोड़ दिया। मैं कहते हैं मोदी ने तो पूरा पैसा अडानी को दे दिया है, एसबीआई का बैंक खाली हो गया। सुनिए, 100 करोड़ 101 करोड़ वक्फ बोर्ड को दे दिए केजरीवाल ने पूछना वक्फ बोर्ड को क्यों दिए, वक्फ बोर्ड से कौन सी दिल्ली की जनता का भला हो रहा है, बताइए। एसबीआई का पूरा पैसा गोल मटोल हो गया, उस पर बताइए आप, आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आप देश बिक रहा है। हाँ मैं कह रहा हूँ 101 करोड़ रुपए, 101 करोड़ रुपए जो दान दिए हैं, डोनेशन दिए हैं, संसद में गोली खाने को तैयार है। दिल्ली की जनता को क्या लाभ हुआ? नहीं छोड़ेंगे देश के अंदर, आज मोदी हमारे हालत से नहीं बचेगा। आज आम पब्लिक उत्तराखंड की बर्बादी कर दी, देश को तबाह कर दिया, पूरे उत्तराखंड में स्कूल बंद करा दिए इन्होंने। ये क्या ऐसा देश का वो होता प्रधानमंत्री? और ये बेवकूफ लोग क्या है इन गंवारों को? मैं मैडम
करके बात कर रहा हूँ, मैं मैडम करके बात कर रहा हूँ। नहीं मैडम करके बात करूँ, आप भी तमीज से बात करिए, बिल्कुल तमीज से बात करिए, बिल्कुल भी बदतमीजी बात नहीं होगी। क्या बोलते हैं गंदी गंदी बातें। मैडम करके बात कर रहा हूँ, आप बदतमीजी बात कर रहे हैं, कमाल की बात कर रही है। ऐसे तुम्हारे हैं, अरे बेटे चुप रहो, तुमसे बंदा गंदा कोई नहीं है, जितने क्रिमिनल के तुम लोग करवा रहे हो, चुप रहो। ये कह रहे हैं कि वो केजरीवाल ने बहुत काम किया, उसी बदौलत वो आ रहे हैं। हाँ, केजरीवाल ने बहुत काम किया। जब सर ने पूछा 100 करोड़ की डोनेशन दे दी वक्फ बोर्ड को, मैं मैडम से पूछता हूँ वक्फ बोर्ड ने दिल्ली को क्या दिया, बताइए मैडम। वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ की डोनेशन दी गई है 10 साल के कार्यकाल में, 10 साल के कार्यकाल में। रोड गड्ढों में है या गड्ढे रोड में है, ये नहीं बता दीजिए। आप बहुत सारे आरोप लगते हैं जिस प्रकार से डाटा है, ये आरोप डाटा नहीं, डाटा है। ये डाटा है, आप सर्च कर सकते हैं फोन में, आप दिल्ली की रिपोर्ट में सर्च अभी इन्होंने एक भेजा था, कहा था 2 ऑटो में एक दूसरी लड़की बात कर रही थी, सड़कें बड़ा खराब है, तो ऑटो वाले कह रहे कि भैया सरकार बदलना है दिल्ली में। वो फोटो यहाँ की नहीं थी, वो थी फरीदाबाद की। ऐसे झूठ मक्कारी, इनको कुछ पता भी है। नहीं, मैं आपको सारे आपके प्रश्न नहीं देखिए, हमारी दिल्ली के जो लोग हैं, खासकर हमारी दिल्ली की जो महिलाएं, उनकी सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि वो फ्री की रेवड़ियों पे ध्यान दे रही है। आज वो सुनिए, मैं अब मेरी बात रखने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिए। सुनिए, देश की दिल्ली की लोगों की सबसे बड़ी विडंबना क्या है, वो फ्री की रेवड़ियों को देख रही है, वो नहीं देख रही है आज दिल्ली का रेवेन्यू 31 साल बाद जितना लॉस में जा रहा है, वो इन्हें नहीं पता। सुनिए एक मिनट, मैं बता रहा हूँ, सुनिए, अगर मैंने बता दिया ना रेवेन्यू, तो मैडम अभी आपकी बोलती बंद हो जाएगी, पहली बात। और सुनिए, दिल्ली जल बोर्ड आज लॉस में, इन्हें नहीं पता, कर्ज में भी है, इन्हें नहीं पता, बजट सुनिए आपको नहीं पता। मैं आम आदमी पार्टी के साथ काम भी कर चुकी हूँ, देख भी चुकी हूँ, और मुझे सब नॉलेज है एमसीडी से लेकर। ये कार्यकर्ता है, पहली बात तो ये आम जनता नहीं कार्यकर्ता है, इनके ऊपर नहीं बना सकते क्योंकि मैं नॉलेज पूरा बेटा। इनके ऊपर ये ठप्पा है कि ये सिर्फ केजरीवाल की बोलेंगी। मैं अगर अभी इन्हें बता दूंगा, गिनवा दूं आंकड़े, तो ये इनकी बोलती बंद हो जाएगी, कार्यकर्ता से भी इनको रिजाइनिंग मिल जाएगी। नहीं, मैं अगर अभी आंकड़े गिनाइए, आप बताइए। सुनिए, इन्हें ये नहीं पता, आप अब मेरी बात सुनेंगी। हम टीचिंग सेक्टर से बिलोंग करने वाले हैं, हमने आम आदमी पार्टी से काम किया। बोलने नहीं देंगी, ये बोलने नहीं देंगी। आप प्रश्नों का आंसर लेके जाइए, फिर आप यहाँ से अपने जो आपके मन में भ्रम है ना, केजरीवाल ने बहुत काम किया है, आप जाओ। आप सुनिए, देखिए 2013 से पहले दिल्ली जल बोर्ड 600 करोड़ के प्रॉफिट में थी। आज 2021-22 के डाटा से दिल्ली जल बोर्ड 1154 करोड़ के लॉस में और 73,000 करोड़ के कर्ज में। अब पूछो दिल्ली जल बोर्ड को केजरीवाल ने ये कर्ज दे दिया, आप बताओ उसका आंसर। पैसा दिया नरेंद्र मोदी ने, अडानी को पैसा दे दिया, पूरा देश भेज दिया, उस पर क्या बोलने की बात है। नहीं, अब पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले दिल्ली जल बोर्ड का उत्तर मांगो इनसे। हमारे काम लेकर जाइए, फिर यहाँ से बात करते हैं पब्लिक से। आप अडानी पहले प्रश्न का उत्तर मांगो। अडानी पर क्वेश्चन पूछे, अडानी को क्यों दिया? अडानी हमारे देश के ऊपर पैसा लेके भाग गया। प्रश्न का उत्तर नहीं है, क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्वेश्चन का आंसर नहीं है। बात नहीं करते हैं, हम मीडिया को चले गए। बात दिल्ली की चल रही है, आप दिल्ली की और आंकड़े गिनवाऊं, आ जाओ। मैं और भाई दिल्ली की क्वेश्चन पूछिए, अडानी को देश क्यों बेचा? विपक्ष के पास में और कोई मुद्दा नहीं है, खाली अडानी अंबानी, इसके सिवा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। प्रश्न का उत्तर तो दो, भाग गए, ये इनकी सच्चाई, कार्यकर्ताओं की है सच्चाई, भाग रहे उत्तर नहीं है। चलो पूछो, दिल्ली पर क्वेश्चन करिए, आप अडानी पर क्वेश्चन करेंगे, पहले इनके सवाल का दो जवाब। भाग रहे, प्रश्न का उत्तर नहीं है। अडानी का उत्तर दे दीजिए पहले आप। रही बात, अगर आप कह रहे हैं कि अडानी को दिया गया है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ अडानी रोजगार देता है प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, तो अगर उसे अगर उसका कर्ज माफ किया, पहली बात उसका कर्ज माफ नहीं किया, उसका कर्ज राइट ऑफ किया गया, ये आप पहले जानो, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर इस तरीके का कर्ज माफ किया गया है, तो मैं कहता हूँ कड़ी कार्रवाई हो। अगर बीजेपी सरकार ने करवाई, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। अडानी का आपका आंसर मिल गया। अब मेरे सवाल का आंसर दो, दिल्ली के जल बोर्ड को केजरीवाल ने कर्ज में और लॉस में क्यों डुबाया? केजरीवाल कोई लॉस में नहीं है, देश नुकसान में है, देश कर्ज में। अपनी आंखें खोलो, अपने दिमाग को खोलो और बात को समझने की कोशिश करो। यदि देश बचाना है और देश तबाह करना है, तो तुम अंग्रेज से भी बदतर हो। अंग्रेज तो फिर भी तुमसे सही थे। अभी एक बार अगर आप केजरीवाल की कार्यकर्ता हैं, तो मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अभी इन्होंने बोला
मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर चाहिए। सुनिए, 2020 में स्टबल बर्निंग को खत्म करने के लिए 68 लाख रुपए के स्टबल बर्निंग डिकम्पोजर्स परचेज किए केजरीवाल। ये 68 लाख रुपए कॉस्ट पड़ी है ना उन डिकम्पोजर्स की, और उसके 2020 से 2022 के सिर्फ 2 साल के अंदर उसका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए केजरीवाल ने 23 करोड़ रुपए लगा दिए। अब इनसे पूछिए वो एडवर्टाइजमेंट का पैसा किसका था? मेरा था, इनका था, इनका पैसे था। बीजेपी वाले ने इनको दिए, बीजेपी वाले पैसे बांटे, लोगों को शराब की बोतल दे रहे, नशा का सेवन करा रहे, पैसे बांट रहे हैं। खूब पैसा मेरे बीजेपी प्रश्न का इनके पास उत्तर ही नहीं है। मेरे शराब तो केजरीवाल के थ्रू आई ना, के थ्रू प्रश्न का इनके पास उत्तर केजरीवाल नहीं के है। थ्रू एक के साथ एक फ्री गलत था कि ठीक था? एक आम आदमी है, हमें मतलब किसी सरकार से नहीं है, जिसने काम करा है हम क्या उसको काम किया उससे है? मतलब है। क्या काम किया? दिल्ली का रेवेन्यू गिरा दिया। एलजी साहब करने ही नहीं देते। दिल्ली का रेवेन्यू गिरा दिया। टाइम एलजी साहब नहीं थे क्या? दिल्ली का उस समय रेवेन्यू कैसे गिरा काम दिया। होता दिल्ली में? मंत्री इनके घर से पकड़ा गए हैं, जिन्होंने अपने घर से अपने पते से कई लोग के वोट बनाए, कई लोग के वोट काटे गए हैं। मैं तो खुद अपना वोट चेक करने वाली हूँ कि मेरा वोट कट तो नहीं गया कहीं। कई लोगों के वोट काट दिए। वोट काट दिए, ये जानती होगी, केजरीवाल सरकार जानती होगी। भैया मुझे क्या पता, वोट काट दिए। तो यूट्यूब में है वो, ये- बेटा उस पर क्या बोलोगे? उस पर तुम्हारे पास आंसर, तुम क्या बोलोगे? जब आंसर होगा तभी तो बोलोगे। तो उत्तर है नहीं सर। इनके पास कोई सर आंसर आप नहीं है। भी देख ऐसे लोग नहीं, प्रश्नों का उत्तर मांग रहे हो, प्रश्नों का उत्तर उत्तर नहीं है मेरे दीजिए। पास। एक के साथ एक फ्री गलत था कि ठीक था? देखिए मेरा मतलब लेकर के पैसा कमाया है। मैं क्या ले लेंगे। सुनो, शराब तो पहले बिकती थी, एक के साथ एक फ्री। सुनो तो क्या हुआ? वो तो उन्होंने गाड़ी भी फ्री करी है, लाइट फ्री गई है, पीने वाले पियेंगे ना। नशा तो उससे खतरनाक है, नशा तो ये बेच रहे भैया, नशा पूरा बेच रखा पूरे स्कूल के बच्चे। कौन सी बीजेपी सरकार में? कौन सी बीजेपी? कौन सी बीजेपी सरकार में हुआ है? ये बीजेपी सरकार, ये जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है, जो देश में भगवान जी के नाम लेते हैं, कुछ नहीं है। महाकुंभ, और महाकुंभ पर बोलूंगी, महाकुंभ में इतना प्रदर्शन हो रहा है, क्या महाकुंभ में लाखों करोड़ लोग आ रहे हैं। मैं गई 14 तारीख की रात में, वहाँ जाते थे गरीबों के लिए। किसी चीज का उत्तर नहीं है, बस ये यही बोलेंगे कि ये ठप्पा लगा के भेजा है, ये लगा के भेजा है, ये बीजेपी सरकार को वोट दे रहे हैं। जब मैंने इनसे ये प्रश्न कहा कि एडवर्टाइजमेंट में 23 करोड़ रुपए लगा दिए 2022 तक, तब इनके पास उत्तर नहीं है। और सुनिए, 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक केजरीवाल से प्रश्न पूछा गया, आपने पूरे पार्टी के एडवर्टाइजमेंट में कितना पैसा लगाया? तो 1000 करोड़ से प्लस पैसा लगा दिया। इनके पास उस चीज का भी उत्तर नहीं अमेरिका तो अडानी गिरफ्तार लो, करना ये चाहता अडानी पे आ रहे है। हैं यार। अरे नरेंद्र मोदी ये चुनाव अडानी पे आ रहे हैं यार। ये अडानी पे आ रहे हैं। ये अडानी पे आ रहे हैं। इनके पास दिल्ली इलेक्शन के ऊपर जो केजरीवाल हमारे टैक्स का पैसा खा रहा है, उसका है। इनके पास उस चीज का नहीं है। हटाओ, अपने देश में तो बनोगे। भाई दिल्ली के मुद्दे पे बात कीजिए ना आप। इनके पास उत्तर ही नहीं है। नहीं, मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ उतनी देर से इनके पास उत्तर ही नहीं है। इनके पास इन्होंने महाकुंभ का प्रचार भी झूठ किया। मैं महाकुंभ पे आ गई है। महाकुंभ में भी होके आई हूँ, और क्या देखा, राम मंदिर में भी होके आई हूँ। कोई व्यवस्था नहीं है, गरीबों को कुचल दिया गया है, गरीब का घर तोड़ दिया गया है, कोई पैसे नहीं दिए गए। मुआवजा के लिए कहा था, मुआवजा नहीं मिला। वहाँ पर जो बच्चे चाय बेचने आ रहे थे, दिल्ली की बात कर लीजिए। नहीं दिल्ली की तो मैंने कह दिया, केजरीवाल आएंगे, इनके बोलने जो चाहो एक के साथ एक फ्री है या अर्थ व्यवस्था है।